हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, बिगिनर्स के लिए न्यूज़पेपर पार्सिंग है। देखते हैं। देखिए, ये हेडलाइन है। यहाँ लिखा है कि मैन हेल्ड फॉर डाउरी, मर्डर, शॉट इन लेग ड्यूरिंग स्केप बिड। अब इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैन हेल्ड, मैन के बगल में जो V3 आप देख रहे हो गाइस, एक्चुअली ये पैसिव का शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। अब बहुतों को लग रहा होगा कि मैन ये सब्जेक्ट हो गया और ये हेल्ड, बहुतों को सेकंड फॉर्म लग रहा होगा कि ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एक्चुअली ये हेल्ड एक थर्ड फॉर्म है और मैन हेल्ड एक पैसिव है। इसका मतलब है मैन वॉज हेल्ड। इसको हम वॉज समझेंगे। मैन वॉज हेल्ड, आदमी को पकड़ लिया गया। फॉर डाउरी मर्डर, डाउरी और मर्डर के लिए। फिर लिखा है शॉट इन लेग। अब यहाँ जो इसी यहीं से देखो, मैन शॉट, हम क्या समझेंगे? मैन वॉज शॉट, हम ऐसे समझेंगे। आदमी को गोली मार दी गई, कहाँ? इन लेग, लेग में। ड्यूरिंग स्केप बिड, स्केप बिड का मतलब होता है भागने का प्रयास। तो भागने के प्रयास के दौरान गोली मार दी गई पैर में। अब देखिए, यहाँ लिखा है कि द पुलिस ऑन संडे अरेस्टेड अरेस्टेड द मदर इन लॉ ऑफ अ 28-year-old वुमन। यहाँ तक पहले देखते हैं। द पुलिस, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, द पुलिस। बीच में इन्होंने एक दिन दिखा दिया है कि अच्छा संडे को, तो आजकल न्यूज़पेपर वाले बीच में दिखा देते हैं द पुलिस ऑन संडे। तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये जो अरेस्टेड आप देख रहे हो, ये अरेस्टेड हमारा V2 है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हुआ है कि पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। किसको अरेस्ट किया? जो हुम का जवाब दे, जो व्हाट का जवाब दे, वो ऑब्जेक्ट है। यहाँ हुम का जवाब दे रहा है, अरेस्टेड हुम? द मदर इन लॉ। ये हमारा ऑब्जेक्ट, पूरा द मदर इन लॉ हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पुलिस ने अरेस्ट किया किसको? सास को अरेस्ट किया। अब यहाँ से एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा है, ऑफ और 28-year-old वुमेन। ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है। क्या बोलेंगे इसे? प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे। क्या काम कर रहा है ये जो द मदर इन लॉ है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि किसकी मदर इन लॉ? ऑफ अ 28-year-old वुमेन, एक 28 साल की महिला की सास, उसको गिरफ्तार किया गया। यहाँ ईयर में एस क्यों नहीं है? ईयर्स ओल्ड क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ओल्ड के बाद अगर आप कोई बॉय, मैन, गर्ल ऐसा लगाओगे तो ईयर में एस नहीं लगेगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि पुलिस ने संडे को सास को गिरफ्तार किया। किसकी सास को? एक 28 साल की महिला की सास को। ठीक है। अब यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन लगा है। कलर चेंज करते हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन हु है। अब देखिए, हु वॉज अलिजेडली मर्डर्ड फॉर डाउरी इन ग्रेटर नोएडा, और यहाँ पर कॉमा है। अब इसको समझते हैं। ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है और ये जो पूरा क्लॉज बना रहा है, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज होता है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इस वुमन के बारे में कि जो 28 साल की महिला है, हु वॉज अलेजेडली मर्डर्ड, जिसका कथित रूप से मर्डर कर दिया गया। ये जो अलेजेडली आप देख रहे हैं, ये अखबार वाले जानबूझकर लगाते हैं कि वो ये नहीं कहे कि हम कह रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि ऐसा बयान आया है, ऐसा एलिगेशन लगा है, ऐसा कहीं से इन्फॉर्मेशन आई, ऐसा कहते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव लगाया है इस हु के बाद कि हु वाज एलिजिडली मर्डर, जिसका मर्डर कर दिया गया। फॉर डाउरी, डाउरी के लिए। कहाँ किया गया? इन ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कर दिया गया। ठीक है जी। वाइल हर हस्बैंड वॉज शॉट इन लेग। अब यहाँ पर ये कॉमा करके वाइल लगाया गया है। कहाँ से दिखाया जा रहा है? यहाँ से, कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया सासू माँ को। अब लिखा है कि वाइल हर हस्बैंड, उसका जो पति था, उस लड़की का जो पति था, वह शॉट इन लेग, उसके पैर में गोली मार दी गई। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। देख रहे हैं? हर हस्बैंड वॉज शॉट इन द लेग, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। इस वाइल का मतलब है जबकि। तो एक वाइल हो गया जबकि। दूसरा वाइल है वाइल ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम कस्टडी।
ये जो दूसरा वाइल है ये दिखाता है कि ऐसा करते हुए, वाइल ट्राइंग यानी कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, वाइल ट्राइंग क्या करने के लिए, टू स्केप फ्रॉम कस्टडी, कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था, वो कोशिश करते समय उसे गोली मार दी गई। दो तरह के वाइल आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक हो गया। अब है द हस्बैंड। अब हस्बैंड के बाद यहाँ पर कॉमा है, यहाँ लिखा हुआ है विपिन भाटी। ये जो कॉमा के बाद ये जो विपिन भाटी लिखा हुआ है ये अपोजिशन होता है। ये द हस्बैंड के बारे में ही एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि नाम के रूप में दिया गया है। हस्बैंड कौन है? विपिन भाटी है। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो द हस्बैंड है, और यहाँ पर उसका प्रेडिकेट है वॉज अरेस्टेड। तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव हो गया, हस्बैंड को अरेस्ट किया गया। कब? ऑन सैटरडे, सैटरडे को अरेस्ट किया गया। यहाँ लिखा है फॉलोइंग विच। अब फॉलोइंग विच का मतलब होता है जिसके बाद, जिसे आपको रटना पड़ेगा। फॉलोइंग विच मतलब जिसके बाद। ही ही वॉज टेकन टू देयर रेजिडेंस ऑन संडे इन ग्रेटर नोएडा सिरसा विलेज। अब देखिए, जिसके बाद ही वॉज टेकन, ही वॉज टेकन उसे ले जाया गया टू देयर देयर मतलब उन सब, सिर्फ हिज रेजिडेंस नहीं कहा गया, देयर मतलब पूरी फैमिली वालों का जो गांव है, रेजिडेंस है, वहाँ पर ले जाया गया संडे को, उनके घर पर ले जाया गया। रेजिडेंस मतलब घर पर। कहाँ है घर? इन ग्रेटर नोएडा सिरसा विलेज, ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में। अब है कि टू रिकवर एविडेंस, क्यों ले जाया गया? तो यहाँ पर इन्फिनिटिव फ्रेज देखिए, टू रिकवर एविडेंस, सबूत जुटाने के लिए ले जाया गया है। क्लियर है? अब यह है कि ही स्नैच्ड, तो उसने छीना, ये सब्जेक्ट, ये उसका प्रेडिकेट यहाँ से शुरू है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, एक्टिव है, ही स्नैच्ड उसने छीना, एन ऑफिसर्स पिस्टल एक पुलिस वाले के बंदूक को छीना, एंड ओपन फायर और गोली चला दी, इन रिटेलिएटरी फायरिंग, जवाबी फायरिंग में। रिटेलिएटरी फायरिंग का मतलब क्या है? जवाबी जो फायरिंग है। ही सफर्ड अ बुलेट इंजरी, उसे बुलेट इंजरी लगी, इन हिज लेग उसके पैर में गोली लगी। सफर्ड का इस्तेमाल देते हैं कि ही सफर्ड एन इंजरी। सेड सुधीर कुमार, सुधीर कुमार ने कहा। कौन है सुधीर कुमार? डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है कहाँ का? ग्रेटर नोएडा का। यहाँ जो आप देख रहे हो कि सेड सुधीर कुमार, हम लोग क्या बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश में कि सुधीर कुमार सेड, राइटिंग में कई बार इस तरह से लिखा जाता है, लास्ट में जब लिखते हैं ना तो सेड सुधीर कुमार, ये पूरा एक इन्वर्जन लेकर चला जाता है। फिर यहाँ पर कॉमा लगा है तो ये सुधीर कुमार के बारे में ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि कौन है सुधीर कुमार? डेप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है ग्रेटर नोएडा का। यहाँ देखिए द पुलिस, ये हमारा सब्जेक्ट। सब्सिक्वेंटली, अब ये बीच में अचानक लगा देते हैं, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है बाद में। हम तो इसका, इसकी पोजीशन यहाँ दी गई कि द पुलिस सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर्ड हिम, पुलिस ने बाद में उसे ट्रांसफ़र कर दिया टू अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब हॉस्पिटल के बाद कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है वेयर। अब ये वेयर ऑफ कोर्स एक कंजंक्शन होगा तो ये क्लॉज बनाएगा। तो वेयर ही टोल्ड प्रेस पर्सन्स, तो ये क्या हो गया? पूरा का पूरा है कि क्लॉज बना रहा है। अब अगर ये क्लॉज हॉस्पिटल के बारे में है, अगर इसका एंटीसीडेंट हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल ऑलरेडी एक नाउन है, तो नाउन के बारे में अगर ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो फिर एडजेक्टिव हो गया, ये तो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया कि ट्रांसफर टू हॉस्पिटल वेयर, जहाँ ही टोल्ड प्रेस पर्सन, जहाँ उसने प्रेस वालों को बताया। क्या बताया? दैट ही वॉज इनोसेंट, कि वो इनोसेंट था। अब इन्वर्टेड कॉमा में उसके डायलॉग से कि आई हैव नॉट डन एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। शी डाइड ऑन हर ओन, वो खुद ब खुद मर गई। फाइट्स बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ हैपन एवरीवेयर, उसके ये कोट है कि फाइट जो झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ हैपन, तो ये जो देख रहे हो ना, फाइट्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ तक जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज है, और ये हैपन से इसका प्रेडिकेट शुरू है कि ये जो लड़ाइयाँ हैं हैपन, हैपन लिखा है, हैपन्स नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ फाइट्स है, एक से ज़्यादा झगड़ों की बात हो रही है, इस वजह से वर्ब जो है प्लूरल में लिखा गया, सिंगुलर में नहीं लिखा गया। तो जो लड़ाइयाँ हैं, जो झगड़े हैं बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ हैपन, होते हैं एवरीवेयर, हर जगह। मिस्टर विपिन सेड, ऐसा विपिन ने कहा। यहाँ देखो मिस्टर विपिन सेड है, इसको भी लिखा जा सकता था सेड मिस्टर विपिन। लेटर, बाद में, द पुलिस ऑल्सो अरेस्टेड दया, बाद में पुलिस ने दया को भी अरेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर एक कॉमा लगा है,
अब बताएगा ये एक, इस कॉमा के बाद जो वर्ड या फ्रेज आएगा वो इस दया के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। कौन दया? द विक्टिम्स मदर इन लॉ, जो मर गई उसकी सासू माँ। वाइल हर ब्रदर इन लॉ, जो उसका देवर या जो भी जेठ होगा, एंड फादर इन लॉ आर एट लार्ज, तो ब्रदर इन लॉ और फादर इन लॉ आर एट लार्ज मतलब अभी भी फरार हैं। क्लियर यहाँ तक? अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के अनुसार, दे रिसीव्ड इंफॉर्मेशन, यहाँ दे कौन है? पुलिस है। पुलिस वालों ने रिसीव किया, क्या रिसीव किया? इंफॉर्मेशन अबाउट निकी, निकी के बारे में, निकी वही लड़की जो मर गई, फ्रॉम फोर्टिस हॉस्पिटल ऑन थर्सडे, फोर्टिस हॉस्पिटल से थर्सडे को एक इंफॉर्मेशन आई। एंड 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 अ कंप्लेंट वॉज रजिस्टर्ड बाय हर सिस्टर कंचन। अब यहाँ जो कंप्लेंट है ये एक नाउन है, देख रहे हो? कंप्लेंट तो यही सब्जेक्ट है, कंप्लेन नहीं बोलेंगे, कंप्लेंट कहेंगे, नाउन है। वॉज रजिस्टर्ड पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। किसके द्वारा? बाय हर सिस्टर। सिस्टर कौन है? इन्फॉर्मेशन चाहिए, कॉमा लगाइए, इसको अपोजिशन कहते हैं, कंचन, उसका नाम कंचन है। तो कंचन के द्वारा कंप्लेन को रजिस्टर किया गया। विच सेड, ये जो विच है कंचन के लिए नहीं है, ये कंप्लेंट के लिए है, कि वो कंप्लेंट जिसने कहा, उस कंप्लेंट को विच कहा जा रहा है। कंचन को कहते तो हु कहते, तो विच सेड क्या कहा? मिस्टर विपिन, जिसने कहा कि मिस्टर विपिन, हिज ब्रदर रोहित, उसका भाई जो रोहित है, मिस दया जो उसकी सासू माँ दया है, एंड फादर सतवीर, जो फादर सतवीर है, हैड इंडल्ज इन डोमेस्टिक वायलेंस, वो इंडल्ज थे, हैड इंडल्ज्ड, वो इंडल्ज्ड थे, मतलब हैड इंडल्ज्ड इन डोमेस्टिक वायलेंस एंड रेपिटेटिव डिमांड्स ऑफ डाउरी। तो यहाँ जो आप देख रहे हो, ये जो हैड इंडल्ज्ड है, ये कौन सा टेंस है और ये हैड क्यों आया है? अगर इसको बहुत ध्यान से देखा जाए कि विच सेड, जिसने कहा, कंप्लेंट ने कहा क्या? कि मिस्टर विपिन, उसके बाद दुनिया भर के जो नाम लिए गए हैं सारे सब्जेक्ट्स में आएंगे। मिस्टर विपिन एक सब्जेक्ट हो गया, हिज ब्रदर रोहित दूसरा सब्जेक्ट, मिस दया तीसरा सब्जेक्ट, एंड फादर सतवीर चौथा सब्जेक्ट। हैड इंडल्ज्ड, अब यहाँ हैड मतलब कि वो इंडल्ज हो गए थे, यानी कि पास्ट परफेक्ट कर दिया गया कि ये घटना घटने से पहले वो लोग इंडल्ज हो गए थे किस चीज़ में? इन डोमेस्टिक वायलेंस में, घरेलू हिंसा में, रेपिटेटिव डिमांड्स ऑफ डाउरी, बार बार डाउरी का डिमांड करते थे। फॉलोइंग दिस, इस पर, फॉलोइंग दिस का मतलब इसके होने पर, दे वर बुक्ड, उनको बुक कर लिया गया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, अंडर सेक्शन 1031, ये सब जो भी सेक्शन है मुझे इतना नहीं पता सेक्शन, तो बला बला सेक्शन है ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। मिस्टर कंचन इज मैरिड टू, सॉरी मिस्टर कह रहा हूँ, मिस कंचन इज मैरिड टू मिस्टर रोहित। अब यहाँ पर जैसे ये मैरिड एडजेक्टिव है, बहुत ध्यान से देखिए, मिस कंचन इज मैरिड, ये तो हो गया कि मिस कंचन विवाहिता है, टू मिस्टर रोहित है, तो अगर एडजेक्टिव मैरिड आ जाए तो यहाँ पर प्रेपोजिशन टू आता है जिससे वो विवाहिता है, तो टू मिस्टर रोहित, उससे विवाहिता है। अकॉर्डिंग टू द कंप्लेंट, कंप्लेंट के अनुसार, द सिस्टर्स, देखो सिस्टर्स, सिस्टर्स में यहाँ एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है तो यहाँ ऑलरेडी प्लूरल है, यानी कि दो बहनों की बात हो रही है, तो दोनों बहनों का, तो सिस्टर्स बहनों का, बहनों के जो पेरेंट्स हैं, हैड गिफ्टेड एन एसयूवी, ऐसा लग रहा है दोनों बहनें एक ही घर में उनकी शादी हुई है इसीलिए सिस्टर्स लिखा हुआ है। सिस्टर्स पेरेंट्स हैड गिफ्टेड एन एसयूवी, एक एसयूवी गिफ्ट किया था, मोटरसाइकिल, कैश एंड गोल्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज, शादी के समय ये सारी चीज़ें गिफ्ट की थी। अब है कि निकी सफर्ड 70% बॉन्स, निकी को 70% इंजरी हुई, सफर्ड 70% बॉन्स एंड डाइड एट द सफदरजंग हॉस्पिटल, और मौत कहाँ हुई? सफदरजंग हॉस्पिटल में, आफ्टर शी वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फोर्टिस हॉस्पिटल, जब उसे फोर्टिस से ट्रांसफ़र किया गया तो वहाँ जाके मौत हो गई। और ये जो आप देख रहे हो ना कि आफ्टर शी वॉज ट्रांसफर्ड, ये आफ्टर, ये भी एक क्लॉज है गाइस, ये एक कंजंक्शन है आफ्टर, और ये पूरा पैसिव में सेंटेंस लिखा है, तो आफ्टर से लेके यहाँ तक एक क्लॉज है, इसे बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो एक छोटे से आर्टिकल के अंदर पैसिव है, क्लॉजेज है, दुनिया भर की चीज़ें छुपी हुई हैं। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में गाइस। थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक कीजिएगा।